गंगा एक्सप्रेस वे से आस्था सर्किट को भी मिल रही है रफ्तार। एक यात्रा में कई तीर्थों के दर्शन होंगे अब संभव। मेरठ से प्रयागराज तक धार्मिक स्थलों की मजबूत कनेक्टिविटी होगी। 5 प्रमुख स्पिरिचुअल कॉरिडोर को मिलेगा नया आधार। गढ़ मुक्तेश्वर से लेकर संगम तक तीर्थों तक पहुंच होगी आसान। पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। यूपी बन सकता है देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र। गढ़ मुक्तेश्वर, कलिक धाम, बेला देवी धाम, चंद्रिका देवी शक्तिपीठ और प्रयागराज का त्रिवेणी संगम से जुड़ जाएगा। 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर को मिलेगा बल, तो वहीं गंगा एक्सप्रेस वे रामायण और कृष्ण परंपरा से जुड़े तीर्थों को भी नई गति देगा। खबर लखनऊ से है। गंगा भारत की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की सबसे पवित्र धारा मानी जाती है। सदियों से इसके तटों पर बसे तीर्थ स्थल करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र हैं। अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा गंगा एक्सप्रेस वे इसी आस्था की परंपरा को आधुनिक विकास से जोड़ते हुए एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यह गंगा एक्सप्रेस वे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि प्रदेश के आध्यात्मिक पर्यटन को एक संगठित और सशक्त रूप देने वाला परिवर्तनकारी आधार बनता दिखाई दे रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबा यह गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख जिलों से होकर गुजर रहा है। खास बात यह है कि यह मार्ग केवल शहरों को ही नहीं, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को भी सीधे जोड़ रहा है। इसके निर्माण से श्रद्धालुओं की यात्रा न केवल तेज होगी, बल्कि सुविधाजनक और सुरक्षित भी बनेगी। गंगा एक्सप्रेस वे के शुरू होने के बाद गढ़ मुक्तेश्वर, कलिक धाम, बेला देवी धाम, चंद्रिका देवी शक्तिपीठ और प्रयागराज का त्रिवेणी संगम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल आपस में बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे। अभी तक इन स्थानों तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को लंबा समय और कठिन यात्रा का सामना करना पड़ता था, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे के जरिए यह दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इन धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से उनकी संख्या में और इजाफा होने की संभावना है, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। गंगा एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा प्रभाव प्रदेश में विकसित हो रहे 5 प्रमुख स्पिरिचुअल कॉरिडोर पर पड़ेगा। ये कॉरिडोर राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों को एक व्यवस्थित नेटवर्क में जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रयागराज, विंध्याचल, काशी कॉरिडोर इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यह कॉरिडोर त्रिवेणी संगम से विंध्याचल देवी धाम होते हुए काशी तक जाते हैं। इससे शक्ति और शिव के प्रमुख तीर्थ एक साथ जुड़ जाएंगे। श्रद्धालु एक ही यात्रा में इन सभी स्थानों के दर्शन कर सकेंगे। इसी तरह प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर कॉरिडोर राम भक्ति से जुड़े स्थलों को जोड़ता है। इस मार्ग से श्रद्धालु प्रयागराज के संगम से अयोध्या में रामलला के दर्शन और आगे गोरखनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। प्रयागराज, लखनऊ, नैमिषारण्य कॉरिडोर भी धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नैमिषारण्य को वह पवित्र स्थल माना जाता है जहां 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और जहां कई पुराणों का वाचन हुआ। बेहतर सड़क संपर्क के बाद ये क्षेत्र भी धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। गंगा एक्सप्रेस वे रामायण
और कृष्ण परंपरा से जुड़े तीर्थों को भी नई गति देने जा रहा है। प्रयागराज, राजापुर, चित्रकूट कॉरिडोर भगवान राम के वनवास से जुड़े स्थलों को जोड़ता है। राजापुर, जो गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है, से लेकर चित्रकूट तक की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। वहीं प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, शुक्र तीर्थ कॉरिडोर कृष्ण भक्ति से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। मथुरा और वृंदावन पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से यहाँ आने वाले देशी विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। अब तक अधिकांश श्रद्धालु किसी एक तीर्थ स्थल पर जाकर वापस लौट आते थे, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह पैटर्न बदल सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण श्रद्धालु एक ही यात्रा में कई धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। इससे धार्मिक पर्यटन डेस्टिनेशन से सर्किट में परिवर्तन हो सकता है। यह बदलाव न केवल श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यटन की अवधि और खर्च दोनों को बढ़ाएगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सीधा लाभ मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे होटल, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, स्थानीय बाजार तेजी से विकसित होंगे। इसके अलावा हस्तशिल्प, प्रसाद सामग्री, धार्मिक वस्तुओं से जुड़े छोटे व्यवसायों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। छोटे कस्बों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इस तरह ये परियोजना विकास और आस्था के बीच संतुलन बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश बनेगा आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र। आने वाले समय में जब काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, नैमिषारण्य जैसे प्रमुख तीर्थ आधुनिक गंगा एक्सप्रेसवे और स्पिरिचुअल कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे न केवल दूरी को कम कर रहा है, बल्कि ये आस्था की यात्रा को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाकर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नए युग से जोड़ रहा है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की पहचान को एक नया आयाम तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारी लाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।